सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। कृषि दुनियादारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय बुआई सबसे ज्यादा सरसों की हो रही है। तो हम लोग बात करते हैं कि सरसों की बुआई कैसे करते हैं, कि सबसे पहले सरसों की बुआई में क्या-क्या मात्रा जो है खाद की रहती है और उर्वरकों की क्या मात्रा रहती है, इस पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में सबसे पहले बात आती है कि खेत की 2-3 जुताई करते हैं और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पाटा से उसकी मिट्टी भुरभुरी कर लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि 1 एकड़ खेत की अगर हम तैयारी करते हैं, तो 1 एकड़ खेत में कम से कम 40 से 50 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद। किसान भाइयों, थोड़ा सा ध्यान देने बात है कि हम लोग सड़ी हुई खाद इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कच्ची खाद होती है गोबर की, तो उसमें खेत में दीमक लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने ही सड़ी खाद होती होती है उतने ही खेत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अब बात आती है कि जब जो है सड़ी हुई खाद डालने के बाद उसके बाद उर्वरकों की क्या मात्रा रहती है। तो उर्वरकों की मात्रा में अगर आप डीएपी यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि डीएपी की जो है करीब करीब 1 एकड़ खेत में 50 केजी डीएपी की मात्रा आपको प्रयोग करनी चाहिए और डीएपी के साथ में आपको सल्फर। अब बात आती है सल्फर की। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तिलहनी जो फसलें होती हैं उनके लिए सल्फर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सल्फर जो है वो बीज में तेल की मात्रा भी बढ़ाती है और बीज को बहुत चमकीला बनाती है। इसलिए सल्फर बहुत जरूरी है। तो डीएपी के साथ साथ हम लोग 15 केजी सल्फर यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं कि एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसकी मात्रा हम लोग 50 केजी लेते हैं और 25 केजी यूरिया। इतनी ये चारों मिला के जो है हम लोग खेत की बुआई के से पहले यानी अंतिम जुताई के बाद इन उर्वरकों की मात्रा यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग बुआई करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग डीएपी ना यूज करें, तो डीएपी जी की जगह पे क्या करते हैं कि हम लोग दूसरा तरीका है एसएसपी का। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको तिलहनी फसल में आपको बहुत अच्छा उत्पादन चाहिए, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट आप यूज करें। सिंगल सुपर फास्फेट जो जिंक सल्फर बोरान युक्त सिंगल सुपर फास्फेट फास्फेट होती है, उसका प्रयोग करें। इससे आप लोगों को क्या होता है कि अलग से आपको सल्फर जिंक बोरान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है वो इसी से पूरी हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट में 100 केजी 1 एकड़ के लिए 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी और यूरिया यूरिया एक बैग, एक मतलब एक बोरी जो करीबन 45 केजी की होती है, वो यूज करते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या होता है कि हम लोगों की जो है लागत खर्च कम आता है और अच्छी पैदावार मिलती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जैसे बोरान है, तो बोरान जो सूक्ष्म तत्व ऐसा है जिसकी कमी से हमारा पौधा जो है वो बड़ा उसमें खरापन आ जाता है और वो फटने लगता है। क्योंकि बोरान ऐसा तत्व है जिससे होने से पौधा काफी लचीला होता है और जब पौधा लचीला होगा तो उसमें पैनापन होगा और उसमें मजबूती भी आती है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम लोग सरसों की खेती की बुआई जब करते हैं तो अपना खेत की तैयारी ऐसे करते हैं, इन उर्वरकों का यूज करते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आप लोगों की हम हर संभव मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।